14 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें वार्डों को एक वेतन मिलना चाहिए, नली गली, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में उनका काम करने का अवसर मिले, नल जल उनके हाथ में देना चाहते हैं कि आप पुनः की तरह वार्ड सदस्यों के अधिकार वापस करें और उन्हें अधिकार हुई तब तक हम लोग इस देश की राजनीति को पलट देंगे। और यहाँ मुख्यमंत्री जी को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वार्ड सदस्यों की मांगें पूरी नहीं होगी, वार्ड से प्रखंड है, प्रखंड से जिला है और जिला तो जहां का जड़ उखाड़ दिया जाए तो बड़ा से बड़ा वृक्ष जड़ को काट दिया जाए तो गिर जाएगा। और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी की कोई योजना वार्ड में हर जगह नहीं पहुंच पाएगी अगर वार्ड सदस्य उसमें। आम सभा तो उनके न जाने बंद कमरे में किस कागज पे आम सभा हो जा रही है, और प्रखंड कार्यालय में आ रहे हैं वार्ड सदस्य तो उनके साथ सही से वार्ताव आते ही एसी कमरा खुल जाता है और कुर्सी दिया जाता है, और एक छोटा प्रतिनिधि वार्ड सदस्य आता है तो उसको लोग कहते हैं आप खड़े रहिए लाइन में, काफी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, काफी व्यवहार होता है वार्ड सदस्यों के साथ। तो वार्ड सदस्यों को भी सम्मान मिले, वार्ड सदस्यों को भी उनका अधिकार मिले। पंचायत प्रखंड कार्यालय में आते हैं तो सभी पदाधिकारी अधिकारी महोदय उनके साथ सम्मान से पेश आए। सुगौली प्रखंड के सभी पंचायतों के वार्ड सदस्य यहाँ बैठे हैं और बैठकर धरना दे रहे हैं। इस सुगौली प्रखंड कार्यालय के आगे बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के अध्यक्ष हैं, मिठू जी अध्यक्ष हैं, यहाँ के पूरे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य आखिर क्या है, क्यों बैठा गया है यहाँ पे। आज सिर्फ सुगौली में नहीं बल्कि बिहार के सभी प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय वार्ड सदस्यों के द्वारा धारणा दी गई है। आज हम लोग 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें वार्डों को एक वेतन मिलना चाहिए, नली गली, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में उनका काम करने का अवसर मिले, नल जल उनके हाथ में रहे, और ऐसी तमाम 14 सूत्री में मांगे हैं हम लोगों की। उस मांगों को लेकर हम बैठे हैं। सभी वार्ड सदस्य माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पुनः की तरह वार्ड सदस्यों के अधिकार वापस करें और उन्हें अधिकार दें। आज हमारे वार्ड सदस्य बड़े आक्रोशित हैं। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी वार्ड सदस्य को चुने हैं, जैसे मुख्य वार्ड सदस्य बनाए हैं, तो क्या इनकी मांग को पूरा करेंगे? अरे अवश्य करेंगे। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कहावत हम लोगों ने सुना है। तो वार्ड सदस्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है, वो जमीन से आता है। अगर वार्ड सदस्यों की मांगें पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग इस देश की राजनीति को पलट देंगे। और यहाँ मुख्यमंत्री जी को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वार्ड सदस्यों की मांगें पूरी नहीं होगी, वार्ड से प्रखंड है, प्रखंड से जिला है और जिला से राज्य है। यानी जो जमीन है, जड़ है, फाउंडेशन है, आधार है, वो वार्ड है। अगर वार्डों का अधिकार नहीं मिला तो जहां का जड़ उखाड़ दिया जाए तो बड़ा से बड़ा वृक्ष जड़ को काट दिया जाए तो गिर जाएगा। और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी की कोई योजना वार्ड में हर जगह नहीं पहुंच पाएगी अगर वार्ड सदस्य उसमें काम ना करे तो। स्थानीय मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्य को कोई योजना नहीं दी जाती है, अपने आप काम किया जाता है। मुखिया जी लोगों के साथ तो वार्ड सदस्य पहले से पीड़ित है। आम सभा तो उनके न जाने बंद कमरे में किस कागज पे आम सभा हो जा रही है, और प्रखंड कार्यालय में आ रहे हैं वार्ड सदस्य तो उनके साथ सही से वार्ताव नहीं की जा रही है। मुखिया जी के आते ही एसी कमरा खुल जाता है और कुर्सी दिया जाता है, और एक छोटा प्रतिनिधि वार्ड सदस्य आता है तो उसको लोग कहते हैं आप खड़े रहिए लाइन में, काफी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, काफी गर्मी है, शर्ट भीग रहा है। ऐसा दुर्व्यवहार होता है वार्ड सदस्यों के साथ। तो वार्ड सदस्यों को भी सम्मान मिले, वार्ड सदस्यों को भी उनका अधिकार मिले। पंचायत प्रखंड कार्यालय में आते हैं तो सभी पदाधिकारी अधिकारी महोदय उनके साथ सम्मान से पेश आए, उनसे भी उसी प्रतिनिधि की तरह वार्ता करें। वार्ड सदस्य किसी के घर का मजदूर नहीं, वो एक प्रतिनिधि है। वो छोटा प्रतिनिधि हो या बड़ा प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधि है। और संविधान में सभी प्रतिनिधियों का अधिकार सम्मान बताया गया है, एक समान बताया गया है, यानी एक पंक्ति में सबको बैठाना है। इससे पहले मुखिया जी के द्वारा भी धारणा दिया गया था, मुखिया जी लोग के भी यही समस्या था, तो वो सॉल्व अभी तक नहीं हो पाया, चाहे उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन आप लोग लगता है आप लोग भी धारणा दे रहे हैं, इसके सोल्यूशन निकल सकता है।
सलूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना निकलेगा तो हम लोग आने वाले समय में हम लोग अपना रूप दिखाएंगे, और जब नहीं होगा तो हमारे बीच का प्रतिनिधि विधानसभा में जाएगा, हम हर वार्ड सदस्य उसके पीछे घूमकर उसका मत मांगेंगे। और पता होना चाहिए सरकार को कि प्रत्येक वार्ड सदस्य अपने जिस वार्ड से वो विजेता है वहाँ उसके हाथों में 100 घर है, 100 घर प्रत्येक वार्ड सदस्य के हाथ में है, क्योंकि 14-15 के बीच से वो चुनाव जीत कर गया है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वार्ड सदस्यों का अधिकार नहीं लौटाते हैं तो आगामी चुनाव में भले निर्दलीय लगे रहेगा, क्योंकि वार्ड सदस्यों के पास उतना अर्थ बल नहीं है। ये चीज़ सारा दुनिया जानता है। हर आदमी एक गरीब समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज से भी अधिकांश गरीब ही होते हैं, क्योंकि वो तो कोई लूट कर नहीं आया है, कोई बड़ा बड़ा टेंडर तो उसको नहीं मिला है। वार्ड सदस्य जो काम करते हैं वो भी अच्छे ढंग से काम करते हैं, कोई उनकी मासिक वेतन भी वैसी नहीं है। अगर वार्ड सदस्यों की अधिकार और उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम सुगौली प्रखंड से अपना एक प्रतिनिधि उतारेंगे वार्ड सदस्यों के माध्यम से, और सारा वार्ड सदस्य उनका समर्थन करेगा। ये मेरा विश्वास है अपने वार्ड सदस्य भाइयों के प्रति। जिंदाबाद। मैं प्रखंड का अध्यक्ष हैं, ये कह भी रहे हैं, यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य बैठे हैं, कह भी रहे हैं कि जो मांगे हैं वो मांगे हम पूरा करवाएंगे, उसके लिए जितना लड़ाई लड़ना हो उतना लड़ेंगे।